मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब हमारे साथ हैं और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सब मुसलमान एक हैं, ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब से पूछेंगे वो समझते हैं जो कत्ल गारत गरी हो रही है उसकी मजम्मत काफी है, कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। सर क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी इंसानों की जान और माल की हिफाजत है। अगर वो नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत नाकाम हो गई है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत इंसानों की जान और माल की हिफाजत करने में मुकम्मल नाकाम है। आप जो देख रहे हैं कोयटा, वो मुझे बताएं कोयटा शहर कितना बड़ा होगा? मे बी बहुत छोटा शहर है, हर जगह पे नाके लगे हुए हैं, फौज भरी हुई है, एफसी भरी हुई है, उसके बावजूद ये सब हो जाता है। बारूदी मवाद से भरे टैंकर घूमते रहते हैं। ये बात हमारे सामने है। ये किसकी नाकामी है? हुकूमत ने पिछली मर्तबा ये तब्दीली की डरने के नतीजे में कि उन्होंने वहाँ की सूबाई हुकूमत को बर्खास्त करके गवर्नर राज कायम किया और ये हम लोगों को इत्मीनान दिलाया कि अब गवर्नर राज में डायरेक्टली दहशतगर्दों को बेनकाब किया जाएगा, घेरा तंग किया जाएगा और अमन व अमान कायम किया जाएगा। लेकिन आज हम बैठ के यहाँ रोना रोते हैं कि गवर्नर राज भी कुछ नहीं कर सका है और आज बुरी तरह से हुकूमत नाकाम हो गई है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो हमारी वफाकी हुकूमत हो। और इसीलिए आज का ये धरना इस बात की अलामत है कि कौम सिर्फ मजम्मत करने पर इक्तफा नहीं कर रही है बल्कि मुकम्मल तौर पर वो महसूस कर रही है कि हुकूमत नाकाम हो गई है और इस हुकूमत को रिजाइन करना चाहिए और अवामी और इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही है मैं समझता हूँ बड़ी अहम है कि हमारे शिया सुन्नी के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है, यकजहती है और हमारे दरमियान कभी कोई फसाद नहीं हुआ है। ये जो कुछ हो रहा है ये दहशतगर्दों का खेल है, ये एक साजिश है जिसके जरिए से दोनों अवामी को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कभी मसाजिद पे हमला होता है, कभी जो है मसाजिद पे हमला हो रहा है, कभी जो है वो इमाम बारगाहों पर हमले हो रहे हैं, कभी शिया उलमा निशाना है, कभी सुन्नी उलमा निशाना है। तो इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए। गो जरदारी गो एक सही नारा है और मैं भी ये बात कहूँगा कि जरदारी साहब खुदारा आप मुस्तफी हो जाएं। चलें, मुस्तफी होने की बात की जा रही है एक ऐसे वक्त में जब ये हुकूमत जाने वाली है। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे जरूर ये सवाल करना चाहूंगी। शैला साहिबा, इस वक्त आप यहाँ पर देख रही हैं लोगों का गम और गुस्सा देख सकती हैं, क्या कहिएगा? हुकूमत ये कह रही है कि हम जो कर सकते थे कर चुके, गवर्नर रूल लगा दिया गया, क्या फायदा हुआ इस गवर्नर रूल का? वही वाकया दोबारा से रिपीट हुआ, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ रिपीट हुआ, क्या कहिएगा शैला साहिबा? सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूंगी और मैं समझती हूँ कि ये ताज़ियत मेरी अपने साथ भी है क्योंकि ये मुस्तकिल मेरी कम्युनिटी की किलिंग है और ये धूल उड़ाई जाती है ये कह के कि जी इधर से उधर तक हजारा, जी नहीं, ये शिया हजारा कम्युनिटी की कत्ल है और ये बहुत अरसे से जारी है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान और जो ये कहते हैं कि हम तालिबान के हमनवा हैं और जो ये कहते हैं कि ड्रोन जिन पे हो रहे हैं वो मासूम लोग हैं, ये उनकी फैलाई हुई नफरतें हैं और वो आज भी यहाँ मौजूद है। मैं ये सवाल पूछती हूँ कि जब शाम पर जो है अटैक होता है तो वहां से 1400 लाशें इन तालिबान की कैसे आती हैं? वहाँ पे ये अमेरिका के 7 लड़के वहाँ पे इन्हें हुसैनी नजर नहीं आते। और आप जो ये कह रही है कि गवर्नर राज लगाया गया तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई हमने उस वक्त भी कहा था कि गवर्नर राज और कोई सा भी राज इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल वो जमाते हैं जो बेगैरत है, जो कहती हैं कि हम तालिबान के हमनवा हैं, जिन्होंने सेफ हेवन दे रखा है, जो उनसे मुज़ाकरात की बात करती हैं और जिनको तालिबान ये समझते हैं कि उनको अपना हमनवा समझ के उनको हुकूमत का गारंटर बनाए। उनको शर्त चाहिए कि वो